यहाँ अभी हम जहाँ खड़े हैं ये शांति विहार फेज 2 है। यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट से 1.25 किलोमीटर की दूरी पे, दरभंगा न्यू रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे और NH57 से मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ हम ज़मीन को डेवलप करके पूर्ण रूप से विकसित करके लोगों को दे रहे हैं। जो भी लोग दरभंगा में अपना घर बनाना चाहते हैं, जिनका भी सपना है कि दरभंगा में अपना एक मेरा घर हो, उनके लिए यहाँ पर यदि पैसा है तो पूर्ण रूप से क्या है 90 दिन के अंदर फुल पेमेंट करने पर क्या है 90 दिन के अंदर हम रजिस्ट्री दे रहे हैं। यदि जिनके पास पैसा नहीं है तो क्या है कि उनको 25% डाउन पेमेंट के साथ साल भर का टाइम दिया जा रहा है। यदि रेट की बात करें तो 1500 रुपये पर स्क्वायर फीट है, ठीक है। यदि कोई 90 दिन के अंदर पेमेंट करते हैं तो उनको क्या है डिस्काउंट भी मिलता है। यदि यहाँ सुविधा की बात की जाए तो 30 फीट हम लोग मेन रोड देते हैं, जो कि क्या है दरभंगा शहर में नहीं मिलता है। 30 फीट मेन रोड, 20 फीट ब्रांच रोड, हर प्लॉट में क्या है हम लोग मिट्टी भर के देते हैं। साथ ही क्या है जो भी प्लॉट है ठीक है, उसके दोनों एक तरफ तो क्या रोड रहता है। VIP बैग एवं लगेज एक्सक्लूसिव शोरूम का हुआ भव्य उद्घाटन दरभंगा शहर के हृदय स्थल दरभंगा टावर के समीप बुधवार को VIP बैग एवं लगेज एक्सक्लूसिव शोरूम VIP वर्ल्ड का कंपनी के ईस्ट रीजनल हेड नवीन गोयल एवं रेखा दारुका के संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कंपनी सभी वर्ग के लोगों का ध्यान में रहकर बैग, सूटकेस, ट्रॉली बैग, हैंड बैग बनाती है। बच्चे एवं महिलाओं का विशेष ध्यान रखती है, उसके अनुसार उत्पाद का निर्माण कराती है। समय समय पर कंपनी ग्राहकों के लिए विशेष ऑफर भी चलाती रहती है। शोरूम के GM यश दारुका ने कहा कि वर्तमान समय में ग्राहकों को एक्सक्लूसिव शोरूम में ओरिजिनल प्रोडक्ट लेनी चाहिए। गौरतलब है कि वर्ल्ड ऑफ टाइटन के पहले मंजिल पर खुले VIP के इस एक्सक्लूसिव शोरूम में हर तरह के बैग उपलब्ध है। मौके पर पंकज दारुका, दिनेश दारुका, विनोद सरावगी, अजय अग्रवाल एवं विष्णु सरावगी, गिरधारी अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। की है आपने, क्या कुछ मिलेगा यहाँ, क्या रेंज होगा और क्या कहेंगे दरभंगा? यहाँ आपको लगेज इंडस्ट्री में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आपका लगेज, बक्सा, बैकपैक, DFD जिसको एयर बैग भी कहा जाता है, लेडीज़ का हैंड बैग, पर्स भी जिसको कहा जाता है, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगे। आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है किसी भी ट्रैवल नीड्स के लिए। रेट के मामले में क्या होगा? लोगों के लिए क्या कुछ मिलेगा? रेंज, प्राइस रेंज आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ। तो प्राइस रेंज ऐसा है, मोटा मोटी आपका छोटा लगेज 1500 से स्टार्ट हो रहा है आज के लिए। 1500 से लेके अगर आप हाई वैल्यू में लार्ज लगेज पे जाना चाहते हैं तो 1500 से लेके 20-25 हज़ार तक का लगेज है। आप एकदम बेसिक कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो 1500 से 2000 में भी मिलेगा। आप प्रीमियम कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो 15,000, 20,000, 10,000 सब रेंज के आपको लगेज यहाँ पे उपलब्ध मिलेंगे। एक चीज़ देखा जा रहा है कि महिलाओं के लिए भी यहाँ पे कई सारी सामग्रियाँ हैं। जी फिर बच्चों के लिए भी हैं, तो इस पर भी थोड़ा बच्चों के लिए बैकपैक्स हैं। जैसे बच्चे के लिए मेन आपका जो कैटेगरी होता है वो बैकपैक, स्कूल बैकपैक का होता है। इसके अलावा VIP कंपनी ने बच्चों के लिए लगेज भी लॉन्च किया है। मतलब 2-3 ऐसे कैटेगरी हैं लगेज में जो स्पेसिफिकली बच्चों के लिए बनाए गए हैं। स्टार किड्स के नाम पे बच्चों का कलेक्शन है। जो लगेज का पूरा कलेक्शन है वो स्टार किड्स के बच्चों के लिए स्पेशली वो लगेज बनाया गया, क्योंकि बच्चे भी अपना लगेज आजकल अलग से लेके घूमना चाहते हैं। कस्टमर टारगेट क्या होगा? कस्टमर टारगेट पूरा दरभंगा है बॉस। अपना पार्टी जोन का शहर है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। नाम बता दीजिए। अपना परिचय। मेरा नाम यश दारुका है। शोरूम
का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे? एक बृहद रूप में यहाँ हमारा ये स्टोर दरभंगा में ओपन हुआ है, तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ मिस्टर दारोगा को, और आशा करता हूँ कि ये स्टोर अच्छा करे। और हम लोग बहुत उम्मीद से इनके साथ जुड़े हैं, बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, तो आशा करते हैं कि ये स्टोर अच्छा करे। इसमें क्या क्या सामग्रियाँ रहेंगी और क्या क्या रेंज रहेगा? तो इसमें हमारे पास हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज और बैकपैक और अलग टाइप के तबरीजी के हैंड बैग, ये सब अवेलेबल है। रेंज में क्या से क्या है? इसका भी थोड़ा दिखाओ। प्राइस के मामला में रेंज से कितने रेंज? तो बैकपैक स्टार्ट होता है 1000 रुपये से, और लगेज स्टार्ट होता है लगभग 3500 रुपये से, और लेडीज हैंड बैग स्टार्ट होता है 1500 रुपये से, क्लचेस स्टार्ट होते हैं 700 रुपये से। इस टाइप के प्राइसिंग रहते हैं हमारे। कहाँ पर खोले हैं शोरूम? अ, ये शोरूम कहाँ पर खोले हैं, किस नाम से खोले हैं? नटराज टेलीकॉम से खोला है। नवीन गोयल मेरा नाम है। क्या है आप? मैं ईस्ट रीजन देखता हूँ। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा लहरियासराय थाने का किया गया औचक निरीक्षण। दिनांक 18/6/2024 को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा लहरियासराय थाने का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में कई पंजियां क्रमशः पासपोर्ट पंजी, RTI पंजी, महिला हेल्प डेस्क, लोक शिकायत पंजी, कैश डायरी, वारंट, इश्तिहार, कुर्की जब्तियों का अवलोकन किया गया एवं अवलोकन उपरांत निम्न निर्देश भी दिए गए। मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड में पहुंचे सांसद पप्पू यादव, जहां सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने सबों को प्रणाम किया, सबों को दिल से आभार धन्यवाद कहा। फारबिसगंज के अरहार पंचायत के धना गांव में धार के ऊपर 9,66,82,000 रुपये की लागत से बनने वाले पुल का आधारशिला मंगलवार को फारबिसगंज विधायक विद्यासागर केसरी उर्फ मंचन केसरी ने की। खत्म होने के साथ ही विकास कार्यों में गति आ गई है। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र भाई मोदी जी और बिहार की NDA सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के दोनों आदमी के कोऑर्डिनेशन में विकास का कार्य जो है, जब आचार संहिता खत्म हुआ इसके बाद से हम लोगों ने चालू कर दिया है। इसके पहले भी विकास कार्य काफ़ी हुए थे, लेकिन अब जो डबल इंजन की जो सरकार है उसमें आप लोगों को विकास के बहुत सारे काम देखने को मिलेंगे। जिसका जीता जागता नमूना जो है, आज बेलाही से संथाली टोला 9.5 करोड़ 66 लाख रुपये की लागत से ये पुल को हम लोग बना रहे हैं। ऐसे ऐसे 11 पुल जो है लगातार हम लोग जो है इसका शिलान्यास करेंगे। और जो सुदूर इलाका था, या जो इलाका था अड़राहा पंचायत का सबसे सुदूर इलाका था, काफ़ी समय से जो है 2015 में जब हम चुनाव जीत कर आए थे तब से काफ़ी लोग जो थे इस पुल का डिमांड कर रहे थे, क्योंकि जब बरसात का समय आता था तो बांसों भर पानी जो है इस इलाका के लोगों को जो है आने जाने का जो है समस्या बनी रहती थी। 6 महीना लोग जो है त्रस्त रहते थे। लेकिन आज जो है NDA की सरकार के माध्यम से ये बहुत बड़ा जो है सौगात इस क्षेत्र को मिला है। और ख़ास करके जो है दलित, महादलित, आदिवासी जितने भी लोग हैं, इन लोगों का जो है जो लंबे समय से चिर लंबित जो मांग था उसको आज़ादी के बाद आज यह पूरा हुआ है। और मुझे भी इस पुल का जो है शिलान्यास कर करके काफ़ी अंदर से हर्ष हो रहा है कि इन लोगों का जो है जो चेहरे की जो है खुशी है आज लौट करके आई है। और आने वाले समय में जो बहुत सारे जो मांग है इस इलाका के लोगों का, वो सारा पुल को जो है निर्माण कराना हमारी प्राथमिकता होगी। हम चाहेंगे कि हमारे चुनाव से पहले जो यहाँ के जनमानस का जो डिमांड है, पुल का हो या रोड का हो, ऐसे हम लोग रोड लगभग सब बना दिए हैं,
लेकिन जो बचा खुचा जो रोड होगा या जो पुल बचा हुआ होगा वो सारे पुलों का निर्माण कराना मेरी पहली प्राथमिकता होगी और उसमें हम लोग सतत प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम लोग काम भी करेंगे। दरभंगा से अजीबोगरीब चोरी का मामला सामने आया है, जहां गरीबों द्वारा चोरों को पकड़कर पुलिस के हवाले करने के बावजूद भी जब पुलिस द्वारा चोरी का रकम नहीं मिला तो आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का ही कर दिया घेराव। दरभंगा पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। थाना में गिरा हुआ है जी सर, जो हम मेरे पास एक लड़की है जवान, उसको शादी का दिन तारीख मुकर्रर हो गया, रुपया के 4,06,000 रुपये रखे थे, सामान नजदीक टाइम आ गया। कल की रात में जो है कि 2-2:30 बजे रात में जो है कि मेरे घर में ज़मीन खोद करके और फ्रिज का कब्जा तोड़ करके रुपया सारा का सारा निकाल लिया। उसमें मोटरसाइकिल कागज़ था वो भी ले लिया, एक जेबर बंधक रखा हुआ था उसका स्लिप था वो भी निकाल लिया। जब थाना हम लोग जो है कि कल पर्व का दिन था, गम के मारे हुए थे, कल पर्व का दिन था, गम के हम लोग मारे हुए थे, कल का पर्व का दिन था, हम लोग गम के मारे हुए थे। इसलिए जो हम लोग का ऐसे तबीयत खराब चलता, मैं जो है थाना में प्रभारी को जो है नहीं बोले कि कुछ टाइम जाए गांव में थाना, उसको हम कहेंगे। इसलिए बस इतना ही बात है। हम लोग जो थाना पुलिस नहीं किए, शाम हुआ है तो अब क्या करेंगे भाई, तो जो है चोर का जो है भांज लगा, कौन सा काम किया है, तो जो है गांव हमारे गांव का लड़का लोग जिसको मशवरा किया तब तो जो है चोर पकड़ा गया। चोर पकड़ा गया तो उसने में जब बड़ा बाबू को इतला किया गया तो आया, इस चोर को पकड़ा गया। फिर दूसरे चोर का नाम जो बोला उस चोर का जाकर मनसाराम जाकर फिर अरेस्ट किया गया। उस दोनों को लाकर यहाँ पर अरेस्ट किया। हमारा कहना यही, हम गरीब आदमी, बेटी लड़की वाली शादी की बात है, टाइम में हमारा रुपया जो है कि थाना का क्यों घेराव किया गया है? घेरा के थाना से मांगे हमारा रुपया जो है कि वापस जो है मेरा रुपया वापस ये है कि लिया गया, वो रुपया हमारा जो मिले कि लड़के की शादी में जो है काम। एक अभी आवेदन आया है कि 16 और 17 तारीख के रात्रि में, लगता है 17 तारीख के अर्ली मॉर्निंग 1-2 बजे के आसपास एक घर में चोरी हो गई थी और उसका आवेदन जो है, लेकिन आज हम लोगों को सुबह में 18 तारीख के सुबह में 5 बजे मिला है। चोरी का मामला है कि उनके घर से 4 लाख, जैसा वो बता रहे हैं कि 4 लाख रुपए की चोरी हो गई है। तो उसी को लेके ये लोग आए हुए थे यहाँ थाने पे, तो उनका उसी का इन्वेस्टिगेशन जो है हम लोग के द्वारा किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है कि कौन चोर है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। 2 अक्टूबर को जन सुराज पार्टी बन जाने दीजिए। बिहार की जनता एनडीए और इंडिया गठबंधन को विधानसभा में काट कर साफ कर देगा, प्रशांत किशोर। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार के भविष्य की चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बिहार की अगर सुधारना है तो प्रयास आप कीजिएगा या हम करें। प्रयास आज हम या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी बिहारी के आदमी को ही पड़ेगा। पंजाब या तमिलनाडु से आकर बिहार को कोई नहीं सुधारेगा। बिहार में जो पैसे वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमें क्या दिक्कत है, हमारा लड़का तो बेंगलोर में पढ़ रहा है, वही बढ़िया नौकरी करेगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बिहार में पैसे वाले लोग हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत है। जो गरीब का बच्चा और मजदूर बाहर गया है वो अपने घर दोबारा लौट सकता है क्या? अगर बिहार को सुधारना है तो प्रयास आप कीजिए कि हम करें। प्रयास आज हो या 20 वर्ष के बाद हो, करना तो किसी न किसी बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। कोई तमिलनाडु पंजाब से आने वाला नहीं है। बहुत जो यहाँ पैसे वाले लोग हैं वो सोच रहे हैं कि हमको क्या दिक्कत है, हमारा लड़का तो बंगलोर में पढ़िए रहा है, वही नौकरी बढ़िया करेगा। हम आपको बता रहे हैं जो यहाँ पैसे वाले लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कत है। जो गरीब का बच्चा है वो मजदूरी करने बाहर गया है, जब मजदूरी करने लायक शरीर नहीं रहेगा तो घर लौटेगा। लेकिन जो यहाँ पैसे वाले के लड़के हैं, एक बार पढ़ने के लिए नौकरी करने के लिए बाहर चला गया तो अब वापस लौट कर आने वाला नहीं है। आपके घर में भी कोई दिया बत्ती जलाने वाला भी नहीं बचेगा। भैया अगर जहाज डूबेगा तो उसमें बैठा हुआ हर आदमी डूबेगा, उसमें अगड़े भी डूबेंगे, उसमें पिछड़े भी डूबेंगे, उसमें गरीब भी मरेगा, उसमें अमीर भी मरेंगे।
तो जो लोग पैसे वाले हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिनमें कोई क्षमता है, आपकी हमारी ये ज्यादा जिम्मेवारी है कि समाज को डूबने से, बिहार को डूबने से बचाइए, नहीं तो आपका भी भला होने वाला नहीं है। इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। इसको दल में परिवर्तित करेंगे 2 तारीख को, और आने वाले विधानसभा चुनाव में आपकी मदद से 243, याद रखिए 242 नहीं। लोग कहता है भैया गठबंधन किससे होगा, किसका वोट काटिएगा। बहुत लोग आंकड़ा गिन रहा है कि इंडिया का वोट काटेंगे कि एनडीए का वोट काटेंगे। हम आपको लिख के दे रहे हैं, ना वोट इंडिया का कटेगा ना एनडीए का कटेगा, दोनों को इस बार काट के जनता साफ करने वाली, कोई नहीं बचने वाला। संविदा अमीन का राजस्व भूमि सुधार विभाग भू अभिलेखन परिमाण निर्देशालय कार्यालय पर आंदोलन प्रदर्शन जारी है। संविदा अमीन संघ के संरक्षक त्रिभुवन कुमार ने कहा कि हम लोग अपनी मांगों को लेकर लगातार दर दर भटक रहे हैं। विभाग ने कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के पास, राजस्व भूमि सुधार मंत्री, उप मुख्यमंत्री के पास, उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार का हमको अमीनों के हित में कोई प्रतिक्रिया नहीं आया है। उपरोक्त समस्या लेकर के चल बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर अपने दर्द को बयां किए, लेकिन उनके पुलिस वालों के द्वारा जानलेवा हमला, लाठी चार्ज करके 2 किलोमीटर तक दौड़ाया। आपको बता दे, थोड़ा थोड़ा करके संविदा अमीन को पीट कर अपनी तानाशाही रवैया को दिखाया। चुनाव से ठीक 6 महीना पहले कहेगा कि हम 50 लाख रुपए देते हैं, 20 लाख रोजगार दे देते हैं, ऐसे कर करके लॉलीपॉप से चलाएंगे। ठीक है, तो हम आपको आपके लाइव टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय से हम तो इस उम्मीद से आपके दरवाजे पर गए हैं, क्योंकि आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। आप एक विभाग के मंत्री नहीं हैं, बल्कि पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री है। इस उम्मीद से हम आपके यहाँ गए, लेकिन जिस तरह से दौड़ा के हम लोगों को लाठी पर पीटा गया है, आप वीडियो में भी देखे होंगे। मेरे सर पर भी हमारे मित्र लोगों, कई लड़कियां घायल हुआ, कई लड़के घायल हुआ, बिल्कुल कई लड़कियां घायल हुआ है, लड़के घायल हुआ है, और सभी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, और ये पूरा प्लान के साथ हमला किया गया है। तो हम लोग डरने वाले में से नहीं है, डरिएगा नहीं, सवाले नहीं है। जब इज्जत प्रतिष्ठा रहा नहीं, मान सम्मान स्वाभिमान नहीं रहा, तो आप डर के क्या रहा? हम लोग अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे, लेकिन नौकरी लेकर रहेगी। जब तक जान बचेगा तब तक नौकरी सब बिचारने आप लोगों ने सम्राट चौधरी के घर के पास गया था, आज आप राजस्व विभाग के पास धरने पे बैठे, क्या समस्या हो रही है कि आप लोगों को धरने में बैठना पड़ा? समस्या यही है कि हम लोग 2019 विज्ञापन के आधार से हम लोग को 6875 सीट की वैकेंसी आई थी, जिस प्रक्रिया को हम लोग पालन करते हुए फरवरी 21 में हम लोगों को सर्वे हेतु अमीन में 5 पद पर बहाली किया। नौकरी सेवा में बहाल कर दे। जमीन अभी हम लोग जमीन नापने की बात कर रहे हैं। अगर हम लोगों की विधानसभा चुनाव में 2000 देखिए, ये बहुत बड़ा प्लान है। 5 साल पर चुनाव होता है ना, हाल करेगा, 4 साल तक कुत्ता की तरह, नौकर की तरह हटवाएगा। 6 महीना पहले कहेगा कि हम 50 लाख नौकरी देते हैं, 20 लाख रोजगार दे देते हैं, ऐसे कर करके लॉलीपॉप से चलाएंगे। ठीक है, तो हम आपको आपके लाइव टीवी चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री महोदय से हम तो इस उम्मीद से आपके दरवाजे पर गए हैं, क्योंकि आप हमारे उप मुख्यमंत्री हैं। आप एक विभाग के मंत्री नहीं हैं, बल्कि पूरे बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। इस उम्मीद से हम आपके यहाँ गए, लेकिन जिस तरह से दौड़ा के हम लोगों को लाठी पर पीटा गया है, आप वीडियो में भी देखे होंगे। मेरे सर पर भी हमारे मित्र लोगों, कई लड़कियां घायल हुआ, कई लड़के घायल हुआ, बिल्कुल कई लड़कियां घायल हुआ है, लड़के घायल हुआ है, और सभी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, और ये पूरा प्लान के साथ हमला किया गया है।
तो हम लोग डरने वाले में से नहीं है, डरिएगा नहीं, सवाल नहीं है। जब इज्जत प्रतिष्ठा रहा नहीं, मान सम्मान स्वाभिमान नहीं रहा, डर के क्या रहा? हम लोग अपना जीवन न्यौछावर कर देंगे, लेकिन नौकरी लेकर जब तक जान बचेगा तब तक नौकरी सब जाने बोलिए सर। अब हमारा कोई इज्जत नहीं रहा, जब इज्जत नहीं रहा तो हम सरकार का इज्जत रख के क्या करेंगे? कैंसर मरीजों के लिए सहायता यार्थ हेतु जिला प्रशासन दरभंगा एवं भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में 1 दिवसीय रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा समरणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में बुधवार को वही रक्तदान शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। दिलीप जलाकर के अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा विकास कुमार के द्वारा वही आयोजित इस रक्तदान शिविर में सदर एसडीओ दरभंगा विकास कुमार ने भी अपना रक्तदान किया। घबराना क्या, गोली इतना चला लेते हैं। सर को बोलेगा आज हम कमजोर हो गए, आज छुट्टी मिल जाएगा।